दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरोपीय महाद्वीप के बिल्कुल मध्य में स्थित एक बेहद खूबसूरत और विकसित देश हंगरी के बारे में। लगभग 93,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हंगरी क्षेत्रफल में दुनिया का 110वां और यूरोप का 18वां बड़ा देश है। आकार के लिहाज से भारत के एक राज्य बिहार के बराबर है। हंगरी के पूर्व में यूक्रेन और रोमानिया, पश्चिम में ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया, उत्तर में स्लोवाकिया और दक्षिण में क्रोएशिया और सर्बिया स्थित है। 20 राज्यों में बटे हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, जो आकार और आबादी दोनों ही लिहाज से हंगरी का सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ ही मिश्कोल्स, सिगेड, पैक और ड्योर यहाँ के कुछ प्रसिद्ध शहर हैं। लगभग 97 लाख की आबादी वाला हंगरी जनसंख्या में दुनिया का 94 और यूरोप का 19th नंबर का देश है। यानी आकार में हंगरी भारत से लगभग 33 गुना और जनसंख्या में लगभग 140 गुना कम है। यहाँ की आबादी का लगभग 75% हिस्सा ईसाई धर्म को मानता है, 2% में यहूदी और 3% में इस्लाम, हिंदू और बुद्धिज्म जैसे अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। बाकी बची 20% आबादी नास्तिक है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानती है। यहाँ की आधिकारिक भाषा हंगरी है, जो यहाँ के लगभग 99% लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच जैसी यूरोपीय भाषाओं का भी हल्का फुल्का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ का कॉलिंग कोड +36 है और यहाँ के लोग दाहिनी तरफ गाड़ियाँ चलाते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बागी फैक्ट्स। दोस्तों हंगरी की पार्लियामेंट दुनिया की सबसे बड़ी संसदीय इमारतों में से एक है। लगभग 2 लाख वर्ग फीट में फैली यह इमारत 900 फीट लंबी, 400 फीट चौड़ी और 350 फीट ऊंची है, जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में लगभग हमारे ताजमहल के बराबर है। 4 मंजिली और 28 गेटों वाली इस इमारत में कुल 691 कमरे हैं। दोस्तों जहाँ दुनिया के सभी देशों में सरनेम नाम के बाद लगाया जाता है, वहीं हंगरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सरनेम नाम के बाद नहीं बल्कि नाम से पहले लगाया जाता है। यही कारण है कि लोग यहाँ एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि उनके सरनेम से बुलाते हैं। दोस्तों जहाँ और देशों में जनसंख्या का बढ़ना एक समस्या है, वहीं हंगरी अपनी घटती जनसंख्या से परेशान है। हंगरी में साल 1980 से जनसंख्या साल दर साल कम होती जा रही है। जहाँ साल 1980 में हंगरी की जनसंख्या 1 करोड़ 8 लाख थी, वहीं आज मात्र 97 लाख है। यही कारण है कि हंगरी में 4 बच्चे पैदा करने वाले कपल्स को लाइफ टाइम तक टैक्स नहीं देना पड़ता। दोस्तों हंगरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ मीठी वाइन का उत्पादन किया जाता है। इस तरह की वाइन को बनाने के लिए फलों को एक खास तरह के स्वीटनर के साथ एक एयर टाइट ट्रंक में लगभग 26 हफ्तों तक बंद करके रखा जाता है। इसके बाद तैयार होती है दुनिया की सबसे अनोखी स्वीट वाइन। दोस्तों खेल कूद में भी हंगरी किसी देश से कम नहीं है। फुटबॉल में सबसे ज्यादा 3 बार ओलंपिक गोल्ड और 2 बार फुटबॉल का विश्व कप जीतने वाली हंगेरियन टीम वर्तमान में फुटबॉल की सबसे मजबूत टीमों में से एक गिनी जाती है। दोस्तों खाने पीने के शौकीन लोगों की मैकडोनाल्ड के प्रति दीवानगी किसी से छुपी हुई नहीं है। यही कारण है कि 1940 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में खुले पहले मैकडोनाल्ड के आज दुनिया भर में लगभग 38,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि दुनिया का पहला आधुनिक डिजाइन और सभी सुविधाओं से लैस मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट 1988 में बुडापेस्ट हंगरी में खोला गया। वर्तमान में हंगरी में 200 से भी ज्यादा मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट हैं। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी न कभी इस पहेली को सुलझाने की कोशिश जरूर की होगी। रूबिक क्यूब के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर इस मैकेनिकल पजल को सन 1974 में एक हंगेरियन आर्किटेक्चर एरिनो रूबिक द्वारा बनाया गया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक कुल 900 करोड़ से भी ज्यादा रूबिक क्यूब बिक चुके हैं। दोस्तों वर्तमान में हंगेरियन राजा द्वारा पहना जाने वाला ताज अपने आप में दुनिया का सबसे अनोखा ताज है। सन 1000 ईस्वी में हंगरी के पहले राजा सेंट स्टीफन प्रथम द्वारा बनवाए गए इस ताज में ढेरों हीरे जवाहरातों के साथ साथ अभी तक हुए सभी हंगेरियन राजाओं के चित्रों को भी लगाया गया है, जो पुराने राजाओं के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। दोस्तों कार में दुर्घटना के दौरान लोगों को सुरक्षित रखने के लिए एयरबैग की व्यवस्था होती है, लेकिन बाइक सवारों की सुरक्षा के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। लेकिन इस समस्या को बेहद गंभीरता से लेते हुए सन 1976 में एक हंगेरियन वैज्ञानिक ट्रम्से स्ट्रब ने बाइक सवारों को दुर्घटना के दौरान सुरक्षित रखने के लिए एयरबैग जैकेट का आविष्कार किया। यह जैकेट दुर्घटना के दौरान मात्र 1 मिलीसेकंड में खुल जाती है और सवार को गंभीर चोटों से सुरक्षित रखती है। दोस्तों भारत से लगभग 33 गुना छोटे होने के बावजूद हंगरी दुनिया के टॉप 10 ओलंपिक पदक जीतने वाले देशों में शामिल है। हंगरी अभी तक 176 गोल्ड, 147 सिल्वर और 169 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल मिलाकर 492 ओलंपिक मेडल जीत चुका है। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि जहां भारत कुल 28 ओलंपिक मेडल जीतकर दुनिया में 54वें स्थान पर है, वहीं अमेरिका 2827 मेडलों के साथ पहले पायदान पर है। दोस्तों क्या भारत में भी बच्चों को हर तरह के गेम्स में आगे लाने के लिए स्पोर्ट्स को एक अनिवार्य सब्जेक्ट की तरह लागू करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों गाना शुरू होते ही बैकग्राउंड में जाने कहां से ढेरों डांसर आ जाते हैं, जिसे देखकर हम सब यही सोचते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ऐसे ही मशहूर अमेरिकी गायिका कैटी पेरी का 5 वर्क सॉन्ग अब तक का दुनिया में सबसे ज्यादा बैकग्राउंड डांसर के साथ फिल्माया गया सॉन्ग है। 2010 में रिलीज हुआ यह गाना हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शूट किया गया। इस गाने में कैटी पेरी के साथ लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने बैकग्राउंड आर्टिस्ट के रूप में काम किया, जिस कारण इस गाने को गिनीज वर्ल्ड बुक में भी शामिल किया गया है। संगीत का सबसे प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले कैटी पेरी के इस गाने को यूट्यूब पर अभी तक 1 अरब 28 करोड़ बार देखा जा चुका है। दोस्तों रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वेटर को टिप देना आजकल हमारी सामाजिि सभ्यता का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। हालात तो ये है कि टिप ना देने पर या फिर कम देने पर वेटर 1 मिनट रख
आपको ही टिप दे देता है। लेकिन हंगरी में टिप आपकी मर्जी पर नहीं बल्कि आपको बिल का 15% टिप में देना होता है। दोस्तों हंगरी में दुनिया की सबसे अलग तरह की शराब का सेवन किया जाता है। पलिंका नाम की यह शराब केवल फलों से तैयार की जाती है, जिसमें आपको एप्पल, प्लम, ऑरेंज और बनाना जैसे ढेरों फ्लेवर मिल जाएंगे। और हाँ, पलिंका के ऑफर को ठुकराना यहाँ गलत ही नहीं बल्कि गुनाह माना जाता है। यानी गले तक शराब ढकेलने के बाद भी अगर किसी ने पलिंका पीने का ऑफर दे दिया तो आपको साथ देना ही पड़ेगा। वैसे शराबियों की तो यहाँ जन्नत है। दोस्तों भारत से लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंगरी तक पहुँचने के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित भारत के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 30,000 से लेकर 50,000 के बीच सीधी फ्लाइट मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको हंगरी का 90 दिनों का वीजा लगभग 7,500 रुपए में मिल जाएगा। दोस्तों बुडापेस्ट मेट्रो लंदन मेट्रो के बाद दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मेट्रो है। 40 किलोमीटर में फैली और 50 स्टेशनों वाली यह मेट्रो सन 1896 में शुरू की गई। बुडापेस्ट मेट्रो में यात्रा के लिए हर साल 45 करोड़ टिकट बिकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि भारत की पहली मेट्रो 24 अक्टूबर सन 1984 को कोलकाता में शुरू की गई। लगभग 35 किलोमीटर में फैली और 30 स्टेशनों वाली कोलकाता मेट्रो में हर दिन 7 लाख से भी ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। दोस्तों हंगरी की अर्थव्यवस्था वर्तमान में यूरोप की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लगभग 450 बिलियन डॉलर वाली हंगेरियन इकोनॉमी वर्तमान में यूरोप की 20 सबसे मजबूत आर्थिक स्थिति वाले देशों में शामिल है। यहाँ की मुद्रा हंगेरियन फोरेंट है, जो भारतीय मुद्रा की तुलना में लगभग 4 गुना कम है, यानी 1 रुपया बराबर 4 हंगेरियन फोरेंट। दोस्तों दुनिया भर में होने वाले अजीबो गरीब कारनामों को एक जगह पे सहेज के रखने के लिए सन 1955 में लंदन के नारिस और मैक विक्टर नाम के जुड़वा भाइयों द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम से एक किताब का प्रकाशन किया गया। 17 पन्नों से शुरू होने वाली यह किताब वर्तमान में 300 पेजों से भी ज्यादा की है, जिसमें लगभग 60,000 से भी ज्यादा अजीब गरीब कारनामों को दर्ज किया गया है। ऐसे एक अजीब कारनामा सन 2007 में तब दर्ज किया गया जब बुडापेस्ट पार्लियामेंट के सामने लगभग 6,500 प्रेमी जोड़ों द्वारा लगातार लिप लॉक किस करके साल 2004 के मनीला में 5,500 प्रेमी जोड़ों द्वारा लगातार 2 मिनट तक लिप लॉक करने के रिकॉर्ड को तोड़ा। 2007 से अभी तक यह लिप लॉक किस का रिकॉर्ड हंगरी के नाम ही है। दोस्तों हंगरी की लड़कियां यूरोप की सबसे कामुक और आकर्षक लड़कियों में से एक मानी जाती है। यहाँ की लड़कियां अपने फिगर को फिट और खूबसूरत रखने के लिए हर दिन रनिंग और जिम करती हैं। लेकिन अपने आप को खूबसूरत रखने का दीवानापन केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि हंगेरियन लड़कियां अपने आप को ज्यादा कामुक बनाने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जरी करवाती हैं। यहाँ हर 3 में से एक लड़की अपने स्तनों को बढ़ाने और शेप देने के लिए अपने स्तनों में सिलिकॉन इम्प्लांट कराती है, ताकि उनके स्तन हमेशा कामुक और आकर्षक बने रहे। इस सर्जरी के लिए वो 9 से लेकर 12 लाख हंगेरियन फोरेंट तक खर्च कर देती हैं। वैसे आपकी राय में अपने शरीर के साथ इस तरह का खिलवाड़ कहाँ तक सही है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का